हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 9 का चैप्टर 2 एफ हल करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही बेहतर तरीके से यह सीरीज चल रहा है हम लोग का, और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आइए आज 2 एफ के सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए गए हैं यह कैसे क्वेश्चन होंगे, तो याद याद रखिएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित है। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या है, आधारित है। इसका फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab, और क्या होता है बी स्क्वायर होता है प्लस में। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है। अगर यह कहीं दिखेगा तो इसके जगह पे हम यह लिख सकते हैं, अगर यह कहीं दिखेगा तो इसके जगह पे हम यह लिख सकते हैं। बस इतना आपको पता रहना चाहिए। सभी सवालों के जवाब आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ना इसी रूप में बनाने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको इसी रूप में बनाने का प्रयास करिए, और बन जाएगा इस रूप में तो समझ लीजिएगा इसका आंसर इस तरीके से आएगा। बस इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसको हल करिए। यहाँ पर हल करने का जब प्रयास करेंगे तो कैसे हल होगा, इसको हम तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर को हम वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और बीच में दिया है -4y, तो माइनस यह ए का स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया। अरे ऐसे ही तो है, ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या है प्लस का बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे वाई है और बी के जगह पे 2 है, तो 2ab बीच में होता है, तो 2a के जगह पे y और b के जगह पे क्या है 2 है। अब देखिए ऑटोमेटिक दो दो दूना कितना हो जाएगा 4y, बीच वाला आ जाएगा। यह किसका फार्मूला बन सकता है, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो a के जगह ही पर क्या है, तो a के जगह पे y और b के जगह पे क्या है 2, तो a माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर खोजिए, y माइनस 2 का होल स्क्वायर कहाँ है, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑप्शन नंबर चौथा है, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी दो सूत्रों का इस्तेमाल करके सभी सवालों को क्या कर लेंगे, आसानी से हम हल कर लेंगे दोस्तों। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यह एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 81 के गुणनखंड है। तो बस इसको तोड़िए, कैसे हल करेंगे, तो बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह इसको हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए मिल गया और मुझे बी मिल गया, बीच में क्या है -2ab होता है, तो -2 ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर क्या है 9। ठीक है, ऑटोमेटिक देखिए 9 दूना 18x आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इसको हम किस क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स और माइनस में 9, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले के जैसा लग रहा है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले के तरह से हो जाएगा एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यक्स। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, एक को क्या लिखेंगे तो एक का स्क्वायर। मुझे ए मिल गया, मुझे बी मिल गया, बीच में क्या है 2ab है, तो 2a के स्थान पर एक्स और b के स्थान पर क्या है एक है। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स ए के जगह पे है और बी के जगह पे क्या है एक है, तो एक लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक ही टाइप के सभी प्रश्न है, तो बिल्कुल आसानी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो यह है हमारा क्या 9x² माइनस में 12x प्लस में 4। तो क्या करेंगे 9x² को क्या लिखेंगे जरा बताइए, 9x² को हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। ठीक है, 9x² क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर। 4 को क्या लिखेंगे, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो मुझे तो a मिल गया और क्या मिल गया b मिल गया, या माइनस चिन्ह तो -2ab होता है 2, a के जगह पे 3x और b के जगह पे क्या है 2, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर -2ab प्लस में बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए के जगह पे 3x और बी के जगह पे 2, तो इसका क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से लगा लिया हम लोग। तो मैं एक लाइन का क्वेश्चन है और एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है,
और 6 को क्या लिखेंगे, इसको क्या करेंगे 2ab के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 और a के जगह पर x है, b के जगह पे 3 है, तो a के जगह पे x और b के जगह पे 3 लिख दिया, 3 दूनी 6x, आगे कि नहीं आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यह हो जाएगा किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यह हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 9x² है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे हल में, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा 9x² को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, और 25 को लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल 5 का स्क्वायर है। बीच में क्या होगा, -2ab होगा, तो a मिल गया, यहाँ b मिल गया, बीच में -2ab, तो 2a के जगह पे 3x और b के जगह पे क्या है 5 है। ठीक है, अब इसको जरा हल करिए, तो यह हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अब बीच में माइनस है, तो यह हो जाएगा 3x और माइनस का क्या हो जाएगा 5, a और माइनस b, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a के जगह पे 3x और b के जगह पे 5, तो 3x माइनस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 7 क्या है, ठीक, उसको भी हम क्या करेंगे उसी प्रकार हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिएगा पहले यहाँ से, तो कॉमन देखेंगे ध्यान से, तो कॉमन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x² सब में मिल रहा है कॉमन, तो x² यहाँ से निकाल देंगे कॉमन, सब में से x² निकल जाएगा, x² सब में निकल जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा 9x के पावर 9x का स्क्वायर, क्योंकि 2x इसमें से निकल गया तो x² बच गया, माइनस में 6x और एक b बचेगा, और साथ ही में x² निकल गया तो क्या बचा, b² बचा। ठीक है, अब इसको तोड़ लीजिए, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, x² ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं प्लस b का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और बीच में -2ab होता है, तो -2a के जगह पे 3x और b के जगह पे क्या है, b ही है, b के जगह पे क्या है, b ही है। अब ये किसको फार्मूला, किसका फार्मूला हो सकता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और माइनस में क्या b का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बिना इसको हम कॉमन लिए भी हल कर सकते हैं, इसका भी उस तरीके से भी लग जाएगा, लेकिन ये कॉमन ले लेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसको भी उसी तरीके से हल करिए, तो कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 49 को 7 का स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या होगा 2ab, तो प्लस 2 और a के जगह पे क्या है x है, और b के जगह पे क्या है 7 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह x प्लस में क्या हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर x का स्क्वायर ले सकते हैं इसको, और थोड़ा सा इसको पहले सजा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको सजा लीजिए, पहले इसको सजा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x² और 18x को पहले लिख लें, और 81 को क्या लिखें बाद में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे a मिल गया और मुझे b मिल गया, प्लस में 2ab होता है, तो 2a के जगह पर x और b के जगह पर क्या होता है, b के जगह पर 9 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a के जगह पर x और b के जगह पर क्या है 9 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ये तो पूरा सूत्र ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल को a मानिए तो a² 2ab पूरा 2ab हो गया, और b² हो गया, तो किसका फार्मूला दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, लेकिन a के जगह ही पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, a के जगह ही पर a प्लस बी प्लस सी है, और b के जगह पे है a माइनस बी माइनस सी, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा a के जगह ही पे a प्लस बी प्लस सी, और ठीक है, और b के जगह पे हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, यह पूरा a है, यह पूरा b है, तो a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो बचेगा हमारा 2a, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a², यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर छूटा क्या छूटा है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, याद रखिएगा,
तो प्लस है, तो अब कैसे हल करेंगे, तो यह देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 11xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 5ab का होल स्क्वायर। तो मुझे a मिल गया और मुझे b मिल गया, बीच में क्या होगा 2ab होगा, तो 2 a के जगह पे क्या है 11xy और b के जगह पे क्या है 5ab। देखिए गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा और xy और ab आ जाएगा। इसका फार्मूला हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो a के जगह a के जगह पे क्या है 11xy है, b के जगह पे क्या है तो 5ab है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो बस एक आपको अच्छे तरीके से सीखना है, बाकी सभी सवालों को आप एक ही मेथड से कर लेंगे। अगला यहाँ पर दिया है, देखिए थोड़ा सा यह क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल करेंगे। इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई सब में कराते हैं, ये हो जाएगा 2xy, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2yz, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2zx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फार्मूला बन गया तो क्या बनेगा, तो कहेंगे सर जी एक्स प्लस वाई का तो होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। और यहाँ पर -2 और जेड कामन ले लीजिए, 2z क्या ले लीजिए कामन, तो माइनस चिन्ह कामन लेने पर अंदर पर चिन्ह बदल जाता है, तो बचा क्या y प्लस एक्स, क्या बचा y प्लस एक्स बचा, तो y प्लस एक्स को क्या हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ y बचेगा प्लस में x बचेगा, तो y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई कामन ले लीजिए, तो x प्लस वाई इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, तो x प्लस वाई कामन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, और माइनस में क्या बचेगा 2z। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी क्या करिए, देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, जब क्या क्या कॉमन मिला है उसको कॉमन निकाल लीजिए, तब हमारा काम बनेगा। इसमें एक्स स्क्वायर है और 6 सब में कॉमन मिलेगा, क्योंकि 6 चौका होता है 24, तो 6 एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 6 तो निकलेगा ही निकलेगा, और साथ में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस में यहाँ होगा 4, एक एक्स बचेगा और वाई के पावर 3 बचेगा। ठीक है, वाई के पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, और प्लस में क्या होगा यहाँ पे 6 चौके 24, 4 बचेगा और साथ में वाई के पावर 6 बचेगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसको सूत्र के रूप में बनाइए जरा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं एक्स का स्क्वायर, इसको ले सकते हैं क्या, तो यह हो जाएगा हमारा 2y के क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बीच में क्या होगा -2 अभी, तो 2a के स्थान पर क्या है x और b के स्थान पे 2y क्यूब है। ठीक है, अरे यार a है हमारा, क्या है b है, तो b के जगह पे 2y क्यूब। अब किसका फार्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, a के जगह पर x और b के जगह पर क्या है -2y क्यूब है, इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बस समझदारी होनी चाहिए, थोड़ा सा समझने के बाद आप आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए शानदार से क्वेश्चन दिया है, इसको हम लिख सकते हैं किसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2r(s) का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, s का स्क्वायर s स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3pq का स्क्वायर, 3pq का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। -2 भी होता है, तो -2 a के जगह पे क्या है तो 2r(s) है, और b के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है, b के जगह पे, तो ये हमारा b के जगह पे 3pq है। देखिए गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 3 12, pq और r(s) आगे नहीं आगे, इसका फार्मूला है तो a माइनस बी का, तो 2r(s) a हो गया, अब माइनस में क्या हो जाएगा b, 3pq हमारा क्या है b है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गुणनखंड विधि, कह रहा है गुणनखंड कीजिए, तो 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में वाई स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ले सकते हैं 3x का होल वर्ग और y को ले सकते हैं y का होल वर्ग। ठीक है, तो a मिल गया और मुझे b मिल गया, तो प्लस में क्या होगा 2ab होगा, तो 2a के जगह पे 3x और b के जगह पे क्या है y है। ठीक है, 3x a के जगह पे b के जगह पे क्या है y है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में y का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है,
इस चैप्टर को लास्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2y² ठीक है। एक को लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब बीच में क्या होता है, 2ab होता है, तो माइनस है तो -2ab। ए के स्थान पे 2y और बी के स्थान पे क्या है, 1 है। तो किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a के जगह पे 2y और b के जगह पे क्या है 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का हमने प्रयास किया। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो सबके पास पहुंचे, सभी लोग इसका आनंद उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।